हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में एंड बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके ऊपर आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था। तो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस अभी इस टाइम पे जो है बंद भी हो चुके हैं। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस इस टाइम पे बैंकरप्सी फाइल भी कर चुके हैं। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बायबिट का जो न्यूज़ निकल के आया था कल के दिन में, तो बायबिट सस्पेंड्स यूएसडी डिपॉजिट या बैंक ट्रांसफर। तो अभी इस टाइम पे बायबिट ने जो यूएसडी ट्रांसफर है बैंक ट्रांसफर के थ्रू यूएसडी डिपॉजिट है उसको भी बंद कर दिया है। तो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के कारण मार्केट के अंदर हमें उतना इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखा। रीजन बिंग मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ थे जो अच्छा खासा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर डाल रहे थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो नेगेटिव न्यूज़ यही था एचएसबीसी वाला, जो कि उन्होंने अभी इस टाइम पे जितने भी उनका कस्टमर्स थे उनको क्रेडिट कार्ड से अभी इस टाइम पे क्रिप्टो लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया। अभी वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे विद द डेबिट कार्ड। उनका एचएसबीसी का जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड से कोई भी इस टाइम पे क्रिप्टो परचेज नहीं कर सकता है। तो इस न्यूज़ के ऊपर भी हमने पहले ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस भी करके रखा हुआ है। अभी इस टाइम पे और भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये बताने का मतलब आपका यही है कि इस टाइम पे राइट नाउ आप किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री ले रहे हो तो आप लिवरेज कम रखो, ताकि यहाँ पर जब भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आए तब आप इजीली यहाँ पर लिक्विडेट ना हो और आपका लॉस जो है यहाँ से कम होते रहे। ठीक है, जब भी मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में, उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली इथेरियम एंड बीएनबी के प्राइस के बारे में, कि एक्जैक्टली इथेरियम एंड बीएनबी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीटीसी की अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो बीटीसी उसी जोन के आसपास ही मूव कर रहा है जहां पर हमें कल से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला था। ठीक है, तो प्राइस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जब प्राइस यहाँ से नीचे आया ना, तो ये जो कैंडल फॉर्म हुआ था आफ्टर दैट प्राइस यहाँ पर नीचे इसी जोन के आसपास आया और आने के बाद यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी देखने को मिल रहा था और इसी ट्रेंड लाइन से भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर प्राइस इसी जोन के आसपास जो है यहाँ पर मूव कर रहा है, जहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कल से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी एक साइडवेज एक जोन के आसपास जो है प्राइस मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को लूँ ना, तो हमें प्राइस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्राइस के अंदर ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। और हालांकि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला था, बट तुरंत यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा कि प्राइस अभी इस टाइम पे जैसे इस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अभी इस टाइम पे प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेने के बाद इसी ट्रेंड लाइन पे हमें देखने को मिलेगा, जो कि है 22,287 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आता है तो प्राइस शुड हैव टू सस्टेन दिस सपोर्ट। अगर प्राइस इसी सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगा तो हमें यहाँ से फर्दर प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपको यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को देखना है, जो कि है 22,263, यानी कि 260 के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी जोन पे बीटीसी को सपोर्ट लेना है। ठीक है, अगर इसी जोन पे प्राइस सपोर्ट नहीं लेगा दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है ना, तो यहाँ से अगर प्राइस के अंदर हमें से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो प्राइस के लिए यहाँ पर इसी जोन के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,757 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपके लिए एक जोन में आपको बता देता हूँ 22,260, ये जो जोन है इस जोन से लेकर इसी जोन के बीच में ही आपको प्राइस के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अगर प्राइस अबव दिस जोन अगर प्राइस मूव करता है दैट मीन्स कि कुछ एक्सट्रीम होगा, यानी कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, अब ट्रेंड में मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर 22,757 के अबव प्राइस मूव करता है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेंगे, जो कि हम यहाँ पर इसी जोन को कंसीडर कर सकते हैं 21,923 के आसपास। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या आप यहाँ पर जो है हम अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका जो भी डाउट है उस डाउट के ऊपर आंसर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इथेरियम बीएनबी हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 1568 के आसपास, एंड जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट है वैसे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम में भी देखने को मिल रहा है। और इथेरियम के लिए यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है, तो मैं अभी इस टाइम पे इसी ट्रेंड लाइन पे नहीं जाऊँगा। जस्ट मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर इथेरियम के लिए बता देता हूँ, उन चीज़ों को आप जो है यहाँ पर जरूर से देख सकते हो। तो अभी इस टाइम पे इथेरियम भी
एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है जहां पर हमें कोई भी बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो इथेरियम अब इस टाइम पे राइट नाउ इथेरियम के अंदर लॉन्ग अगर आप करना चाहते हो तो लॉन्ग के लिए आपके लिए 1535 ये जो जोन है ये एक आइडियल जोन हो सकता है। इसी जोन पे आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हो। रीजन बिंग अगर प्राइस यहाँ से इसी जोन के आसपास जाता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस जरूर से लेगा, क्योंकि इसी जोन को एक ही बारी में इथेरियम ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस डायरेक्टली इसी जोन के आसपास आएगा जो कि है 1536। तो 1536 यहाँ पर आप अपना एक लॉन्ग पोजीशन के लिए अगर आप लॉन्ग लेना चाह रहे हो तो फिर इसी पोजीशन को जो है इसी जोन को आप कंसीडर कर सकते हो। एंड द सेकंड जोन वुड बी देयर, तो सेकंड जो जोन है उस जोन को मैं मार्क कर देता हूँ। जो सेकंड जोन होगा वो होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 1600 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्टली आप 1600 ही पकड़ लो। अगर प्राइस 1600 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज कि हमने यहाँ पर एंट्री मिस कर दी। लेट सपोज कि अब इस टाइम पे हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले रहे, इन बिटवीन हम एंट्री नहीं ले सकते इथेरियम के अंदर। तो यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस जोन प्राइस क्या करेगा, ब्रेक होने के बाद अगर प्राइस ने ओरिजिनली यहाँ पर जो है एक रियल ब्रेकआउट होगा, दैट मीन्स कि प्राइस नीचे आएगा और उसके बाद इस सपोर्ट को सस्टेन करेगा एंड लेटर ऑन प्राइस यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो अब इस टाइम पे जो मूवमेंट होगा ना उसी मूवमेंट में हम अपना लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ तक नहीं आता है, प्राइस ऊपर ही अगर मूव करता है, तब इसी रिटेस्ट के अंदर हम अपना एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम अपना एंट्री बनाएंगे दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस हमें 1664 या इवन कि हमें 1700 के आसपास इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे जो भी ड्रॉप डाउन हुआ है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था 3-4 दिन पहले। जितने भी लोग वीडियोस देखते हो तो होप्स हो कि आपने उस वीडियो को जरूर से देखा होगा, ठीक है। तो इस जोन का ब्रेकडाउन होने के बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्राइस इसी जोन के आसपास ही आएगा। तो एक्जैक्टली हमें यहाँ पर प्राइस देखने को मिला। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीएनबी के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी में क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बीएनबी को भी अगर आप देखोगे तो बीएनबी के अंदर भी हमें अभी इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जैसे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा था। बट बीएनबी में अब इस टाइम पे मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें बीएनबी समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 295.80 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बीएनबी के लिए राइट नाउ हम क्या कर सकते हैं, बीएनबी हमें इसी जोन पे, ये जो जोन है इसी जोन पे हमें देखने को मिल सकता है 295.36। यहाँ पर हमें बीएनबी के प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर आप बीएनबी में एंट्री लेने का सोच रहे हो लॉन्ग साइड के लिए तो मेरे हिसाब से तो अब इस टाइम पे मैं अब थोड़ा एग्रेसिवली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास जा सकता है। और मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे बीएनबी जिस रेजिस्टेंस के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस इसी जोन को ब्रेक करके हमें फर्दर प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप बीएनबी में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो सेफ एंट्री यही होगा कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट ले, आफ्टर दैट ब्रेकआउट अगर आप अपना एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप ले सकते हो। बाकी अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो करंटली अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली प्राइस जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने इसी रेजिस्टेंस को हिट किया है। दैट मीन्स कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो सबसे पहले प्राइस के लिए रेजिस्टेंस रहेगा 295.50 के आसपास एंड लेटर ऑन अगर प्राइस फर्दर और भी ऊपर जाता है तो फिर हमें 300 के आसपास यानी कि $300 के आसपास और एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो। जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब आप अपना एंट्री जरूर से बना लेना। और अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको हारी नहीं होनी है, आपको यहाँ पर हारी में जाके भाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो वेट करो और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद मेरे हिसाब से ब्रेकआउट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ब्रेकआउट यहाँ से लेगा और प्राइस हमें 292 के अबव इजीली देखने को मिल सकता है। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो के अंदर आपको सब बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।